मित्रों, जय सिया राम। आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ सावित्री और सत्यवान की कथा लेकर, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही बट सावित्री व्रत का पूजन है, कथा है। और वैसे तो ये अमावस्या को होता है, लेकिन इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रहा है। तो 9 तारीख को श्राद्ध की अमावस्या है और 10 तारीख को स्नान दान की अमावस्या है। तो बट सावित्री पूजन जो है वो श्राद्ध के अमावस्या के दिन होता है, अतः यह पूजन जो है वो 9 तारीख को किया जाएगा। यह मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि बट सावित्री पूजा आखिर महिलाएं करती क्यों हैं। तो आइए एक बहुत ही रोचक पुण्य कथा सुनाता हूँ। मित्रों, एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी, बहुत ही गुणवान और बहुत ही रूपवान, जिसका नाम सावित्री था। तो राजा जब वो बड़ी हो गई, राजा ने बहुत जतन किए, बहुत विवाह के लिए वर देखे, लेकिन सावित्री को कोई पसंद ही नहीं आता था। एक दिन राजा ने कहा कि पुत्री, अब मैं इस उत्तराधिकार से मुक्त होना चाहता हूँ, इस जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहता हूँ, तुम अपने लिए खुद जाकर वर का चयन करो। एक दिन सावित्री घूमते घूमते उनकी नज़र सत्यवान जी पे पड़ी। सत्यवान काफ़ी खूबसूरत नवयुवक थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्यवान जी के पिता जो थे वो भी एक राजा थे, लेकिन उनका राजपाट सब छिन गया था और वो अंधे हो चुके थे। तो जीविकोपार्जन के लिए सत्यवान जी जो हैं वो लकड़हारे का काम किया करते थे और लकड़ी काट कर बेचा करते थे। इससे उनकी जीविका चलती थी, उनके माता पिता की जीविका चलती थी। जब सावित्री ने उनको देखा तो उन पर मुग्ध हो गई और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। पिता ने कहा, ठीक है, मैंने पहले ही तुम्हें वचन दिया था कि तुम जिसे पसंद कर लो उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। इतने में नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और नारद जी कहते हैं कि पुत्री, मत करो उनसे विवाह, क्योंकि उनकी आयु मात्र 1 वर्ष बची है। सावित्री ने कहा कि ठीक है नारद जी, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन विवाह तो मैं उन्हीं से करूँगी। तो राजा ने बहुत धूमधाम से सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। और इस तरह सावित्री जो है महलों का जीवन छोड़कर जंगल में सत्यवान जी के साथ चली गई और बहुत ही निष्ठापूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक दोनों अपना जीवन यापन करने लगे। सावित्री अपने सास ससुर का बहुत सेवा करती थी और इस तरह से आपको पता ही है, वक्त बहुत जल्दी बीतता है। और इस तरह सावित्री के गृहस्थ जीवन का भी 1 वर्ष बीत गया। तो जिस दिन सत्यवान जी की मृत्यु होनी थी, उस दिन सावित्री ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी लकड़ी काटने। अब सत्यवान जी को तो कुछ पता नहीं था। सत्यवान जी जैसे ही कुल्हाड़ी चलाते हैं एक पेड़ के ऊपर, तो अचानक से उनको चक्कर आने लगता है और वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो सावित्री उन्हें अपने गोद में लिटा लेती हैं और वो पेड़ मित्रों बरगद का पेड़ था और उसी बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री जो है अपने गोद में सत्यवान जी का सर रखकर बैठ जाती हैं। और जैसे ही वहाँ यम आते हैं उनका प्राण लेने, तो सावित्री कहती है कि मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। यम कहते हैं कि नहीं, ये तो विधि का विधान है, इसको कोई मनुष्य नहीं रोक सकता है, सत्यवान के प्राण तो मैं लेके जाऊंगा। सावित्री कहती है फिर ठीक है, हमें भी ले चलिए। यम कहते हैं कि नहीं, वहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं जाता, कोई शरीर के साथ वहाँ नहीं जाता और अभी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता। अब यमराज के पीछे पड़ गई सावित्री और उन्होंने मतलब एकदम से जिद कर दिया कि मैं ले नहीं जाने दूंगी प्राण। यमराज जो हैं वो बहुत पशुपेश में पड़ गए और हर तरह से उन्होंने मना किया, बहुत प्रलोभन दिया, लालच दिया। सावित्री टस से मस नहीं हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तब यम ने कहा कि ठीक है पुत्री, तुम एक वर मांग लो और उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करने दो, मुझे प्राण लेकर यमलोक पहुँचना है। तब सावित्री जी ने सोचा, चूँकि वो बहुत बुद्धिमान थी, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, एक वरदान ही मांग लेते हैं। तो उन्होंने यम से कहा कि देखिए प्रभु, हमारे ससुर जो हैं वो दोनों आँखों से अंधे हैं, तो उनके आँख की ज्योति लौट आए और उनका राजपाट भी उन्हें मिल जाए और मैं 100 पुत्रों की माता बन जाऊं। यमराज ने कहा तथास्तु। उसके बाद यमराज ने सोचा कि अरे मैंने ये क्या वरदान दे दिया,
क्योंकि ये 100 पुत्रों की माता तो तभी बनेगी जब सत्यवान इनके पास होंगे। और इस तरह यमराज ने सावित्री जी से हार माना और उन्हें कहा कि पुत्री, तेरी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है और तूने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पति के प्राण मुझसे वापस ले लिए। अतः आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी स्त्री तुम्हारा स्मरण करेगी उसके पति दीर्घायु होंगे। यह कहकर यम ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और वो यमलोक को चले गए। और सावित्री सत्यवान को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंची और अपनी सासू माता को सारा वृतांत सुनाया। और रास्ते में उन्होंने चने और गुड़ लिए थे, वो चना और गुड़ अपने सासू माता को देकर आशीर्वाद उनका ग्रहण की। तो मित्रों, ये थी पुण्य कथा। अब आपको 9 तारीख को जो सुहागन महिलाएं वट सावित्री का पूजा करना चाहती हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि उन्हें पूजा कैसे करना है। मित्रों, महिलाएं जो हैं वो थोड़ा सा जल, सिंदूर, पुष्प और कच्चा सूता लेकर बट के पेड़ के पास जाएंगी और पूजन करेंगी बट के वृक्ष का। और कच्चा सूता को 3 बार लपेट कर पेड़ में 3 बार परिक्रमा करेंगी और प्रसाद स्वरूप उन्हें कच्चा भिगोया हुआ चना और गुड़ का भोग लगाएंगी। और वापस जो है ये चना और गुड़ जाकर अपनी सास को देंगी। जिनकी सास जीवित हैं, जिनकी सास नहीं है, वो चना और गुड़ अपने पति को दें। और चूँकि सत्यवान जी जब सावित्री जी के गोद में लेटे थे तो सावित्री अपने आंचल से पंखा कर रही थी, तो सुहागन महिलाएं अपने पति को आंचल का पंखा दें। अगर नहीं आंचल का पंखा दे सकती हैं तो कोई भी पंखा खरीद कर थोड़ा सा हवा कर दें। इस तरह उनके पति को उनके पति दीर्घायु होंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। जय सिया राम।